साथी पिता के इधर तो बलिए जाता है सती पिता के घर को शंकर भगवान कहने लगे तुम्हारे पिता ने मुझको गाली दी थी बड़ी सभा में। बोले तुमने बताया क्यों नहीं मुझको? बोले अगर मैं तुमको बताता ना फिर भी तुम अपने पिता का ही पक्ष लेती। हाँ पिता का ही पक्ष लेती। रहे मन निज मन की व्यथा और कासे कहो निशंक और जिससे ही मन की कहो वो पुण्य मारे दंड। अगर मैं तुमसे कहता ना कि तुम्हारे पिता ने मुझको गाली दी थी बड़ी सभा में तो तुम पिता का ही पक्ष लेती। हाँ मुझको भला बुरा कहती, इसलिए मैंने बताना उचित नहीं समझा। मुझे पता था तुम पिता का ही पक्ष लो, इसलिए मैंने अंदर छुपा के रखा। लेकिन आज बता रहा हूँ बड़ी सभा में गाली दी थी मत जाओ। बोले नहीं मेरे पिता किसी को गाली नहीं देते, तुमने ही अपराध किया है जो मेरे पिता को तुमने सम्मान नहीं किया। हाँ पिता को तुमने बंधन नहीं किया। अच्छा और इस प्रकार से पति की बात की अवज्ञा करके किसकी अवज्ञा की है? शंकर भगवान की। और जो शंकर भगवान की अवज्ञा करता है उसको परमात्मा कभी नजर नहीं आते। रास्ते में देखा ना राम और लखन दंडकारण्य वन में जा रहे थे, आज वहां पर प्रभु को पहचान नहीं पाई। ध्यान दो भगवान को तभी पहचान पाओगे जब आप शिव को जान जाओगे। हाँ जब शिव की ही अवज्ञा कर रहे हो तो फिर मरना पड़ेगा। जल के शिव जी लाए थे सती को कथा सुनाने के लिए, लेकिन कथा ही नहीं सुनी तो राम जी को नहीं पहचान पाई। आज वही सती भगवान को नहीं पहचान पाई। परीक्षा ले ली, बताया आपको परीक्षा भी दी है। जब सती नहीं मानी है तो भोलेनाथ ने अपने गढ़ साथ में भेजे कि भाई गढ़ साथ में जाओ इनके। और बैल पर बैठ करके सवारी नंदी को भेजा है और वहां तक पहुंचाया है, दक्ष के यज्ञ तक पहुंचाया। ध्यान दो जैसे ही वो यज्ञशाला में पहुंची तो सभी देवताओं के नाम से आहुति चल रही थी। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, सभी देवताओं के नाम से स्वाहा। लेकिन शिव जी का कहीं पे एक सुपारी तक नहीं, कहीं कोई आसन नहीं। इस बात को देख करके आज उनके नेत्र लाल हो गए और केश फैल गए और अपने पिता को गाली देने लगी। पिता तू निंदा करने लायक है, ये जो शरीर तूने दिया है मुझको, इसलिए इस शरीर को मैं अब रखना नहीं चाहती, जलाना चाहती हूँ। वहीं पर आज सती ने भगवान का ध्यान किया है, राम का ध्यान किया है। ध्यान देना, मरते समय भगवान का जो ध्यान करता है उसकी गति हो जाती है। कि सती मरत प्रभु सने पर माला, जन्म जन्म शिव हरि हरि बोले नमः शिवाय। कारण मेरे ग्रह जाए जन्मी पार्वती तब पाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय।
क्या कहा? मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि जन्म जन्म शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे। तो मन कहाँ चला गया? पर्वतों में, कैलाश पर्वत पर चला गया। जब पर्वतों में मन चला गया तो पर्वतवासी के जन्म लिया और पर्वतवासी को ब्याई हिमालय के यहाँ जन्म लिया। पर्वत, हिमालय पर्वत है ना, जब मन पर्वतों में है तो जन्म पर्वतवासी के हुआ। मरते समय आपका मन कहाँ पर है? बात ये है, मरते समय मनुष्य का मन अगर परमात्मा है, परमात्मा में है तो फिर वो उसकी गति हो जाती है, और मरते समय अगर संसार में है तो फिर उसको चटनी बन जाती है, संसार की चटनी पीसनी पड़ेगी। चटनी, जन्म मृत्यु का चक्कर। आज भगवान का ध्यान किया, कब? मरते समय। ये कथा हमको यही ज्ञान देती है, सती की कथा, हाँ, कि मरते समय हमारा मन कहाँ होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपका तन कहाँ है कथा में, जरूरी ये है कि आपका मन कहाँ है। मन एव बंध मोक्ष कारणम, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर मन भगवान में है अंत समय तो आपकी गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। और मन भगवान में नहीं है, संसार में है, तो 84 के चक्कर में चल पड़ जाओगे। कथा हमारी मुक्ति कराती है मरते समय। यही कारण हिमगिर रह जाए, इसी कारण से वो हिमालय के यहाँ पर जन्म लिया। किस कारण से? कि मन पर्वतों में चला गया था। पर्वत में तो फिर हिमालय पर्वत है, वहां पे जाके जन्मी, पार्वती का तन पाया है। एक बार गुरुजी कह रहे थे अपने शिष्यों से, बेटाओ जब मेरा देह शांत हो, बेटा जब हमारा देह शांत हो तो घंटियां बजेंगी, घंटियां मंदिरों की, तो समझ लेना हमारी गति हो गई। एक दिन ऐसा आया कि गुरुजी का देह शांत हो गया, पांच भौतिक शरीर शांत हो गया, लेकिन घंटियां नहीं बजी। जब घंटियां नहीं बजी तो उन शिष्यों ने सोचा, गुरुजी कह रहे थे कि जब हमारा पांच भौतिक शरीर शांत होगा तो घंटियां बजेंगी, लेकिन घंटियां तो बजी नहीं। तो जब नहीं बजी तो वो गुरुजी के पास गए और जाकर के कहा कि हमारे गुरुजी कह रहे थे कि ये शरीर शांत होगा तो मंदिर की घंटियां बजाएंगे, लेकिन घंटी तो नहीं बजी। आखिर में हमारे गुरुजी कहाँ गए? मरने के बाद गए कहाँ? गुरुजी आए और आकर के उस जगह पर बैठे जहाँ पर गुरुजी बैठा करते थे। जब आसन पर बैठे तो गुरुजी ने चारों तरफ नजर डाली। कथा ज्ञान देती है, चारों तरफ नजर डाली तो एक बेर का पेड़ दिखाई दिया, बेर का वृक्ष, बेर का। जब बेर का वृक्ष दिखाई दिया तो उसमें सुंदर एक बेर लगा हुआ था। गुरुजी कहने लगे शिष्य से कि इस बेर को तोड़ करके लाओ। जब तोड़ करके बेर को लाए और गुरुजी ने उस बेर को तोड़ा तो उसमें कीड़ा बैठा था। कहने लगे तुम्हारे गुरुजी कीड़ा बन गए हैं, बेर में बैठे हैं कीड़ा। बोले गुरुजी बैठे हैं बेटा। बोले कीड़ा? हमारे गुरुजी कीड़ा? हमेशा कथा कहते थे, भजन करते थे, जप करते थे, तप करते थे। अगर बीच में कोई आए तो खड़े हो जाओ, यहाँ जाओ, बीच में बनाने सीखो। तप करते थे, आखिर में कीड़ा कैसे बन गए? जरा विचार करें। नाव पारा बिल्कुल संसार सागर से पार लग चुकी है, बिल्कुल लक्ष्य तक। भरत जी भी हिरण बन गए थे, भरत जी हिरण बन गए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो आपकी भक्ति पूरी हो गई हो, बिल्कुल किनारे पर आप पहुंच चुके हो भगवान के नजदीक, और कहीं ऐसा ना हो नजदीक पहुंच के भी आपने कीड़ा बन जाए। आपको ज्ञान देती है, जैसे गुरुजी कीड़ा बन गए, बेर में जाके बैठ गए। बोले ये कैसे हुआ? बोले
गुरु जी का देह शांत हुआ था तो मरते समय उन्होंने सोचा पेड़ की तरफ नजर चली गई। उन्होंने सोचा एक बार पेड़ और खा लूं, तो बस पेड़ उनके मन में आ गया था, इसलिए मर करके पेड़ खाने के लिए चले गए थे, कीड़ा बन गए। अब पेड़ खाने के लिए तो कीड़ा ही